जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। विविध प्रश्नावली में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 10 तक के आपको सवाल बता दिए गए हैं। इस वीडियो में सवाल नंबर 11 से हम देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विविध प्रश्नावली आपकी है, जिसमें देखिए 10 सवाल आपको बता दिए गए हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 से, देखिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 11 क्या दिया है, इसको अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। सवाल नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -10 ... एंड सो ऑन का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक एपी आपको दिया है 11 में। एपी में देखिए जो मान आपको दिया गया है, यह मान आपको देखिए दिया गया 2, -2, -6, -10, सो एंड ऑन। तो यहाँ पर देखिए एंड सो ऑन आपको दिया गया है। तो इसमें आप जानते हैं कि यह जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इसका आपको कह रहा कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी आपकी दी जाती है, उस समांतर श्रेणी में जो संख्याएं आपको दी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और पद को क्रमशः हम देखिए A1, A2, A3, A4 से हम प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए हमको यहाँ पर क्या करना, प्रथम पद A का मान पूछ रहा। प्रथम पद A बराबर A1 होता है, बराबर आपको 2 दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सार्वंतर D ज्ञात करने के लिए करा तो A2 - A1 सूत्र होता है। तो A2 का मान देखिए आपको -2 दिया गया है, माइनस इसके बाद A1 का मान भी आपको देखिए 2 दिया गया है। तो हल करेंगे -2 मिलके -4 हो जाएगा। तो सार्वंतर डी का मान -4 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे कह रहा कि प्रथम पद ए ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और आपसे कह रहा कि सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। सार्वंतर डी कितना आ गया, -4 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आपका लग चुका, ये आपका देखिए आंसर हो चुका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपको दिया गया है। यह सवाल देखिए आपका बहुत ही अच्छा सवाल आपका दिया गया है। सवाल नंबर 12 में देखेंगे, जैसे इसमें देखिए कह रहा है वैसे ही आप करते जाएंगे तो सवाल आपका देखिए हल होता जाएगा। कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का नामापद को जानते कि आप A9 से लिखेंगे। तो कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का नामापद उसके दूसरे पद का 7 गुना है, तो जो दूसरा पद देखिए आपको A2 दिया है, इसका 7 गुना है। तो जैसे देखिए प्रश्न आपसे कह रहा वैसे करते जाइए तो सवाल आपका लग जाएगा। तो सवाल में कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का नामापद, तो नामापद देखिए कह रहा, तो नामापद जब कह रहा तो नामापद होता कितना है, A9। कह रहा कि उसके दूसरे पद का 7 गुना। तो जब दूसरा पद आपका A2 होता, इसका 7 गुना करेंगे तो 7 से हम गुणा कर देंगे, तो दूसरे पद का 7 गुना है। तो इसका मतलब अब यह आपकी देखिए पहली शर्त आपकी हो गई। तथा और देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा तथा बारहवां पद। तो बारहवां पद को आप जानते हैं कि A12 से लिखेंगे। और कह रहा कि बारहवां पद उसके तीसरे पद से, तो तीसरे पद को A3 से लिखेंगे। तीसरे पद से कह रहा कि 5 गुने से 2 अधिक आपको दिया गया है। तो इसका मतलब इसमें 5 गुणा करके प्लस हम कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसमें देखिए क्या कहा
कहा कि बारहवां पद, तो बारहवां पद को A12 से लिखेंगे। तीसरे पद से, तो तीसरा पद आपका A3 होगा 5 गुने से, इसका 5 गुना करेंगे, तो गुना के लिए गुणा करते ही हैं, तो कह रहा कि 2 अधिक है, अधिक के लिए हम +2 कर देंगे। तो कह रहा कि श्रेणी का प्रथम पद है वह सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2 समीकरण आपके प्राप्त होते हैं, अगर इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया जाएगा तो प्रथम पद A और सार्वंतर D ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हल करते हैं। तो A9 बराबर देखिए सूत्र होता है कि आपका A + 8D होता है, बराबर A2 बराबर होता है A + D और इंटू कितना हो जाएगा 7, और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए A + 8D, 7 का गुणा करेंगे 7A + कितना हो जाएगा 7D के हो जाएगा। अब देखिए इसी को और हल करेंगे तो मिलेगा क्या। अब देखिए इधर आप लेके आइए, इसको इधर लेके आएंगे, देखिए A वाले को तो A - 7A, इधर देखिए +8D पहले से दिया, इसको इधर लेके आएंगे तो -7D और बराबर कितने के 0 के। तो देखिए A 7 इधर आएगा तो -7A, 8D 7D इधर आएगा तो आपका -7D विल बी इक्वल टू कितना होगा 0। तो इसको घटाएंगे, देखिए 7A में से 1 A जाएगा तो -6A, आई देखिए 8 में से 1 जाएगा आपका प्लस कितना बचेगा D बराबर 0 के लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार से ये जो दूसरी आपको शर्त दी गई है इसको हल करके आप समीकरण बनाइए। तो A12 बराबर सूत्र होता है A + 11D बराबर A3 बराबर सूत्र होता है A + 2D और इंटू देखिए 5 हो जाएगा और +2 के। तो यहाँ पर देखिए और हल करेंगे तो A + 11D बराबर 5 गुणा करेंगे तो 5A + 5 दूना 10D और धन कितने के 2 के हो जाएगा। सभी पद को इधर लेके आइए तो A 5A भी इधर आएगा तो -5A, आई देखिए आपका प्लस इधर देखिए 11D पहले से आपको दिया गया है, इसको इधर लेके आएंगे -10D बराबर कितने के 2 के। तो यहाँ पर देखिए A दिया है 5 इधर आएगा -5A + 11D, 10D को इधर लेके आएंगे -10D और बराबर उधर क्या मिलेगा 2 के। अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो माइनस देखिए 4A, 11D में से 1D निकलेगा प्लस आपका D और इसके बाद देखिए ध्यान से कि बराबर कितने हो जाएगा आपका 2 के हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि आपका जितनी भी चीजें आपको दी गई थी इनको हल कर लिया गया, यह सब चीजें आपकी देखिए प्राप्त हो गई हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर -4A + D बराबर आपको 2 प्राप्त हुआ है, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, यह समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए जो प्रश्न आपसे कह रहा था इस प्रश्न के कहने के अनुसार 2 समीकरण आपका तैयार हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो A और D का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सवाल में आपसे कह भी रहा है कि प्रथम पद A और सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद A और सारवंतर D निकालना है। तो इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लिया जाएगा तो प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, इसके बाद हम समीकरण को हल करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने के लिए आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप स्वयं इसे हल कर सकते हैं। फिर भी हम इसे हल कर देते हैं। तो चलते हैं, अब इसे हम हल करके प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात करते हैं। तो इसे देखिए जब हल करेंगे तो मिलेगा क्या, ध्यान से आप समझेंगे इसे। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को देखिए घटा दीजिए। तो जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो इससे देखिए D आपका कट जाएगा और इसके बाद A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण को हल करने के लिए आप लोग देखिए 3 विधियां पढ़े हैं, तो इनमें से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करिए तो -6A + D
बराबर 0 के, देखिए -4a प्लस डी बराबर 2 के। अब इसे हल करेंगे, देखिए तो हल करने के लिए जानते हैं कि किसी एक चर को गायब करना होता है, तो डी को गायब करना चाहते हैं तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो चलिए जब घटाएंगे तो मिलेगा क्या, देखिए तो यहाँ पर आपको मिल क्या जाएगा, यह देखिए प्लस डी से माइनस डी क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6a में से आपका 4a निकलेगा, माइनस कितना मिलेगा बोलिए 2a, और विल बी इक्वल टू इधर देखिए माइनस आपका कितना है 2 है। अब इसको और हल करेंगे तो a बराबर देखिए आपका होगा -2, यहाँ पर यह देखिए गुणे के रूप में है, इधर जाएगा बटे के रूप में हो जाएगा, तो 2 या कम 2 कट जाएगा, तो a बराबर 1 आ जाएगा। तो पहला आंसर आपका निकल गया। आपसे प्रथम पद a का मान पूछ रहा था, तो प्रथम पद a आपका निकल चुका है। और इसी में देखिए एक और आपसे पद पूछ रहा कि सारवंतर डी ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं कि सारवंतर डी आपसे पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए ए का मान एक आ गया है, इसका मान किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो आप जानते हैं कि आपको डी का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण आपको 1 दिया कि -6a और प्लस डी बराबर आपको 0 दिया गया है। अब इसी को हल करेंगे, देखिए तो जब हल करेंगे तो -6 गुणे a का मान 1 प्लस डी बराबर 0, तो देखिए -6 प्लस डी बराबर 0, तो डी बराबर इधर देखिए -6 का प्लस 6 के हो जाएगा, तो डी बराबर देखिए 6 1 आपका क्या हो जाएगा बोलिए आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 मान आपसे पूछ रहा था, तो कह रहा था कि प्रथम पद a ज्ञात कीजिए, सारवंतर डी ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद a बराबर 1 हो गया, सारवंतर डी बराबर 6 हो गया। यह देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, ये भी आपका लग चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 13 दिया गया है। अब इसे देखिए हल करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 9 तथा 8वें पद में से 5वां पद घटाने पर 6 प्राप्त होता है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिए श्रेणी पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि श्रेणी एपी ज्ञात करने का सूत्र होता है एपी इक्वल टू ए, इसके बाद जानते कामा आपका होता है a प्लस डी, कामा आपका होता है देखिए a प्लस 2d, कामा डॉट 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 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप जानते हैं कि AP ज्ञात की जाती है, तो AP को ज्ञात करने के लिए हमको देखिए प्रथम पद a और सारवंतर d चाहिए। अगर प्रथम पद a और सारवंतर d निकल जाए तो आप आसानी से AP बना सकते हैं। तो हमको प्रथम पद a और सारवंतर d ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सवाल में जो चीजें दी गई हैं उसके अनुसार आप समीकरण बना के हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो तीसरा पद 9 दिया गया, तीसरा पद कितना बोलिए 9, तो तीसरा पद को हम जानते हैं कि A3 से लिखते हैं। A3 बराबर कितना आपको दिया गया है 9 दिया गया है। और देखिए क्या दिया गया, और तथा 8वें पद से, तो 8वां पद को A8 से लिखते हैं, 8वें पद से 5वां पद घटाने पर, तो 5वां पद को हम A5 से लिखेंगे, तो 5वां पद घटाने पर 6 प्राप्त होता है। तो घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 6। तो AP ज्ञात करना है, तो AP अभी हम मान लीजिए ज्ञात करेंगे। तो पहले जितना आपको दिया गया इसमें देखिए कह रहा कि AP बराबर क्या करिए ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी AP ज्ञात करने के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो आपको शर्त के अनुसार समीकरण
बन रही हैं, इनको हल करके प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस 2D बराबर कितना 9 के। लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखिए A8 दिया है, तो A8 बराबर सूत्र होता है A प्लस 7D। अब इसके बाद देखिए माइनस A5 बराबर सूत्र होता है A प्लस 4D और विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 के। और हल करेंगे तो जाएगा A प्लस 7D माइनस गुणा करेंगे माइनस A माइनस 4D बराबर कितने के 6 के। माइनस A से प्लस A कट जाएगा, मिलेगा 7D माइनस 4D बराबर 6 के। घटाएंगे 3D विल बी इक्वल टू 6 के, तो 3 दूना 6 के, तो D बराबर कितना आ जाएगा 2 के। तो सारवंतर D का मान देखिए 2 आपका निकल गया। अब सारवंतर D का मान 2 निकल गया, तो इसी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको प्रथम पद A का मान भी निकल जाएगा। तो इसका मान उठा के देखिए इसमें रख दीजिए। जैसे इसमें रखेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए इसमें रखेंगे तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे है क्या A प्लस 2D बराबर कितने के 9 के। तो A प्लस 2 इंटू D का मान कितना 2 बराबर कितने के 9 के। तो A प्लस 2 दूना 4 बराबर 9 के। तो A बराबर होगा 9 माइनस 4, घटाएंगे कितने के 5 के। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रथम पद A का मान आपका निकल गया 5 के। तो प्रथम पद A बराबर आपका 5 आ गया और सारवंतर D बराबर कितना आ गया बोलिए 2 आ गया। तो प्रथम पद A बराबर 5, सारवंतर D बराबर 2। आप जानते हैं कि जब किसी भी सवाल में प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात हो जाएगा तो आप उसमें सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अब AP ज्ञात करना है, अब AP देखिए आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम AP ज्ञात करके बता रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको AP पूछ रहा है, तो चलते हैं AP ज्ञात करते हैं। अब AP ज्ञात करेंगे, देखिए तो AP चलते हैं ज्ञात करते हैं। तो AP निकालेंगे तो आप जानते हैं कि AP ज्ञात करने का सूत्र होता है कि AP इक्वल टू होता है A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा इसके बाद A प्लस 3D इसके बाद कामा डॉट 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 ऐरो ऑन होता है। यह सूत्र होता है। अब चलिए इसी में मार रख के हल कीजिए। तो A का मान देखिए 5 दिया तो पहला पद 5 होगा। देखिए दूसरा पद A का मान आपको 5 दिया, धन D का मान कितना दिया है 2 दिया है, कामा A का मान देखिए 5 दिया, धन 2 गुणे D का मान आपको 2 दिया है, कामा A का मान देखिए 5 दिया है प्लस 3 गुणे D का मान कितना दिया 2 दिया, कामा डॉट 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 ऐरो ऑन दिया गया। अब इसी को हल करिए। तो हल करेंगे देखिए आपका 5 AP ही देखिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर AP ही निकाली जा रही है AP। तो 5 हो जाएगा, 5 2 आपका 7 हो जाएगा। आगे देखिए 2 दूना 4, 5 4 9 आपका हो जाएगा। ये देखिए 3 दूना 6, 6 5 आपका 11 हो जाएगा, कामा डॉट 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 ऐरो ऑन। यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कह रहा कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो यह समांतर श्रेणी निकल गई 5 कामा 7 कामा 9 कामा 11। तो यह समांतर श्रेणी आपकी प्राप्त हो गई है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 था ये भी आपका हल हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपको दिया है, कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि सवाल नंबर जो 14 आपको दिया गया है, कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग, तो आप जानते हैं कि जब इसे आप हल करेंगे तो इसमें देखिए n पदों के योग को किससे लिखते हैं, यस n से। तो यस n बराबर
बराबर आपको दिया गया कि 3n स्क्वायर और प्लस आपको दिया गया 5n दिया है। करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया गया है। तो कह रहा कि श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी माने आपको AP ज्ञात करना है। तो AP बराबर क्या करना बोलिए, ज्ञात करना है। तो इसमें AP ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि AP ज्ञात करने के लिए हमको पदों की आवश्यकता होती है। तो अब जानते कि अगर देखा जाए हमको AP ज्ञात करना, तो AP ज्ञात करने का सूत्र होता है कि AP बराबर A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 कामा डॉट 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 एक्सो ऑन। तो यह देखिए AP ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो जब हमको देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, ऐसे आपके पद ज्ञात हो जाएंगे तो इनको हम लिख देंगे तो आपकी एक AP तैयार हो जाएगी। तो AP ज्ञात करने के लिए पदों की आवश्यकता है। और देखेंगे दूसरी चीज क्या है इसमें जानते हैं कि आपको n पदों का योग दिया है। तो पदों के योग से पदों की संख्या आपको निकालना, माने पदों के योग से पद ज्ञात करना है। तो पदों के योग से पद ज्ञात करने का देखिए एक वीडियो हम आपको बताई हैं, उसमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि पदों के योग से कैसे पद आप ज्ञात करेंगे, इसके नियम के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया गया है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो पदों के योग से पद कैसे ज्ञात करते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं, इनमें जो कॉन्सेप्ट आपके लगते हैं, बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर सवाल के लिए बता देते हैं, लेकिन आप वीडियो को देखेंगे तो पीछे में आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी जिसमें इन नियमों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जब आपको पदों का योग दिया रहे तब पद कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पदों के योग से पद ज्ञात करने का सूत्र होता कि A1 बराबर S1 होता है, A2 बराबर आपका देखिए S2 माइनस S1 होता है, A3 बराबर आपका होता है S3 माइनस S2 होता है। तो इस तरीके से देखिए आप ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए आपका क्या है कि पद, अगर पदों के योग दिए रहे तो पदों के योग से पदों की पद ज्ञात करने का यह सूत्र होता है। तो प्रथम पद बराबर प्रथम पद का योग, द्वितीय पद बराबर प्रथम द्वितीय पदों का योग में से प्रथम पद के योग को घटा देंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। तो तीसरा पद बराबर प्रथम तीन पदों के योग में से प्रथम दो पदों के योग को घटा देंगे, तो आपका तीसरा पद निकल जाएगा। तो ये देखिए आपके सूत्र रहे, इन सूत्रों की सहायता से आप पद ज्ञात कर पाएंगे। और जैसे पद ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर आप रखते जाएंगे तो आपकी एक AP तैयार होती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इन सूत्रों की सहायता से आप इस सवाल को हल करेंगे तो इससे निष्कर्ष निकलना कि हमको S1, S2, S3 के मान की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए S1, S2, S3 का मान निकालेंगे तो n का मान रखते चलेंगे तो S1, S2, S3 आपका निकलता चलेगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए हम मान रख रहे हैं n बराबर देखिए 1 रख रहे हैं, n बराबर 1 रख रहे हैं। तो जब देखिए इसमें n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखने पर तो इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो आप जानते कि S1 मिलेगा। तो S1 इक्वल टू होगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 मिल जाएगा। अब इसे और हल करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, 1 कवर करेंगे 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 1 कम 3, 3 धन 5 और 5 3 कितना हो जाएगा बोलिए, 8 के हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसी में देखिए अन्य दूसरा मान रखेंगे, तो इसमें जब अन्य दूसरा मान रखेंगे तो इसमें देखिए n बराबर हम कितना रख देते हैं, 2 रखने पर। तो n बराबर 2 रखने पर, और जैसे n बराबर देखिए 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका S2। तो S2 बराबर 3 × 2 का स्क्वायर और प्लस 5 × आपका होगा 2 के। तो इन सूत्रों को देखिए मिटा देते हैं, अभी आपको हम सवाल लगाते समय इनको बताएंगे फिर से आपको।
तो अब इसी को हल कर लेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, यहाँ पर 2 दूना 4, शर्त आई 12 हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 आपका हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए एक और मान निकाल लेते हैं हम। अब इसी प्रकार से n बराबर देखिए हम 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखने पर, तो जब n बराबर 3 रखेंगे तो इसमें रखिए तो s3 बराबर 3 रखेंगे, s3 बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई देखिए 3 त्रिका 9 वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 होगा प्लस 15 हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 5 12 का 2 ही हासिल लगा 1, 2 1 3 1 है 4, 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए S1 का मान निकल गया, S1 का मान कितना आ गया 8 और S2 का मान निकाल लिए, S2 का मान कितना आ गया 22। इसके बाद S3 का मान निकाल लिए, S3 का मान कितना आ गया 42 आ गया। तो जो देखिए आपको n पदों का योग दिया है, इस n पदों के योग से S1 S2 S3 का मान निकाल लिए, n का मान 1 2 3 रखकर। अब जब S1 S2 S3 का मान निकल गया, अब यहीं से देखिए हम पद निकाल लेंगे। तो जब आप पद निकालेंगे तो पद निकालने का प्रयास करेंगे तो पद में देखिए क्या आपको मिलेगा, तो देखिए पद में आपको क्या मिलेगा, देखिए पद निकालेंगे तो पद में आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर समझेंगे। तो पद निकालेंगे तो पद में देखिए आपको मिलेगा, तो सबसे पहले A1 निकालेंगे, तो A1 बराबर सूत्र देखिए होता है S1। जब आपको पदों के योग दिए रहे तो पदों के योग से पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A1 बराबर S1। तो S1 का मान कितना दिया गया 8 दिया है, तो पहला पद आपका निकल गया 8। दूसरा देखिए सूत्र होगा A2 बराबर सूत्र होता कि S2 माइनस S1। तो S2 का मान देखिए कितना दिया गया, S2 बराबर आपको 22 दिया गया है, तो 22 माइनस आपको 8 हो जाएगा, S1 का मान 8 है। घटाएंगे तो 22 में से देखिए जब 8 घटाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14 के, तो घटाएंगे आपका देखिए 14 आ जाएगा। अब इसके बाद यहीं से देखिए हम A3 निकाल लेंगे, तो A3 बराबर होगा आपका S3 माइनस S2। तो S3 का मान कितना दिया गया देखिए 42 आपको दिया गया है, तो 42 माइनस देखिए S2 का मान आपको दिया गया 22, तो घटा देंगे देखिए आपका हो जाएगा कितने के 20 के। तो देखिए A1 का मान निकल गया 8, A2 का मान निकल गया 14 और A3 का मान निकल गया 20 के। तो हमसे AP पूछ रहा है, तो AP ज्ञात करने का देखिए सूत्र होता है A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 108। अब इसके बाद देखिए मान रख देंगे, तो A1 का मान कितना निकाले हैं 8 कामा A2 का मान कितना निकाले 14 कामा A3 का मान कितना निकाले 20 कामा डॉट 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 108। यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर जो आपका 14 है यह लग चुका है। तो इसमें देखिए पदों के योग से आपको पद ज्ञात करना पड़ गया, तो इसके नियम के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से विश्लेषण करके हम आपको इसका नियम पढ़ाए हैं। तो आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो उसमें एक वीडियो आपको इस नियम पर ही बनाई गई है, तो वहां से यह नियम आपका तैयार हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर संक्षेप में आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से जो सवाल नंबर आपका 14 रहा ये भी आपका कंप्लीटली रख चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपको दिया गया है। इस 15 वाले सवाल का भी देखिए आपको नियम हम बताए हैं। कह रहा कि 3 अंकों की धनात्मक संख्या के 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में है।
और उनका योग 15 है। यदि उनके अंक बदल दिए जाएं तो नई संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या से 594 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही देखिए शानदार सवाल आपको दिया गया है। तो इस सवाल का देखिए नियम होता है। इस सवाल का जो नियम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इसका जो सवाल आपका आया है, इस सवाल का देखिए एक नियम होता है। अगर देखिए आप लेक्चर को देखेंगे तो जो वीडियो आप लोगों का देखिए वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो में जो 16 नंबर वाली वीडियो होगी, 16 नंबर वाली वीडियो, उस वीडियो में इस सवाल का नियम आपको बताया गया है। तो इसका देखिए एक स्पेशल नियम होता है। उस नियम का वर्णन देखिए जो वीडियो आपकी 16 नंबर की वीडियो है, उस वीडियो को आप देखने के बाद इस सवाल को आप अगर लगाएंगे या इस सवाल को आप देखेंगे तो सवाल में कोई भी दम नहीं आपको नजर आएंगे, लेकिन नियम सीखने के बाद इस सवाल को आप लगाएंगे तब। तो नियम हम वीडियो नंबर जो आपकी 16 है, तो उस 16 नंबर वाली वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा। उसमें जितने भी आपको 3 अंकों से संबंधित जो भी आपके सवाल बन सकते हैं, जितने भी नियम सूत्र होते हैं, सभी सूत्रों का अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। तो वीडियो नंबर 16 देखकर इस सवाल के नियम को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तब आपको सवाल बेहद आसान लगेगा। तो वहां से आप नियम को तैयार करेंगे। हम कुछ चीजों को आपको यहाँ पर बताते हैं जिससे आपका सवाल लग सकता है। तो 16 नंबर वाली वीडियो को देखकर आप तैयार करेंगे इस सवाल को। तो चलते हैं, हम बताते हैं जितने से सवाल आपका लग सकता है। इसमें देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो जब देखिए आपको 3 अंकों की कोई संख्या दी रहे, जब देखिए 3 अंकों की कोई संख्या आपको दी रहे, 3 अंकों की संख्या, तो जब आपको 3 अंकों की संख्या कोई दिया रहे, देखिए 3 अंकों की संख्याएं अगर आपको दी रहे तो इनके अंकों को देखिए क्या मानेंगे, अंकों को आपको तब मानना पड़ेगा। देखिए समांतर श्रेणी में अंकों को मानना पड़ता है। एक देखिए आप मानेंगे इसमें a माइनस डी मानना पड़ेगा, दूसरे को आपको a मानना पड़ेगा और तीसरे को देखिए आपको a प्लस डी मानना पड़ेगा। यह जानते कि आपको इकाई का अंक मानना पड़ेगा, यह जानते आपको दहाई का अंक मानना पड़ेगा और यह जानते आपको सैकड़ा का अंक मानना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान देंगे कि जब भी देखिए आपको 3 अंकों से संबंधित आपको सवाल दे और वह समांतर श्रेणी में अगर दे आपको और कहे कि समांतर श्रेणी में अंक है, तब देखिए आपको पहले अंक को a माइनस डी मानना पड़ेगा, दूसरे अंक को a मानना पड़ेगा, तीसरे अंक को a प्लस डी मानना पड़ेगा। मतलब इकाई वाले अंक को आप a प्लस डी मानेंगे, दहाई वाले अंक को आप देखिए a मानेंगे और सैकड़े वाले अंक को आप a माइनस डी मानेंगे। तो इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी आपकी होती है प्रथम पद a और सार्वंतर d पर चलती है, तो प्रथम पद a और सार्वंतर d के रूप में मानना पड़ेगा यहाँ पर अंकों को, क्योंकि समांतर श्रेणी के अंक ये दिए गए हैं। तो कह रहा कि 3 अंकों की संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। तो जब समांतर श्रेणी संबंधित आपको क्या है कि संख्याएं दी गई हैं, तो अंक को भी आपको समांतर श्रेणी संबंधित ही मानना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी संबंधित अंक मानने का तात्पर्य यह है कि उसमें प्रथम पद a और सार्वंतर d को शामिल करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हम प्रथम पद a और सार्वंतर d को शामिल करके बता रहे हैं। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी संबंधित सवाल में आपको 3 अंकों से संबंधित कोई भी सवाल दे, तो उसमें आप पहले अंक को a माइनस डी मानिएगा, दूसरे अंक को a मानेंगे, तीसरे अंक को a प्लस डी मानेंगे, तब जाके आपका सवाल आसानी से हल होगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि यह आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में पहचानने के लिए इनका सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका सार्वंतर आप निकालिए। तो सार्वंतर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि सार्वंतर निकालने के लिए
इसमें से इसको देखिए घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखिए ध्यान से कि सारवंतर आपका बराबर है, तो यहाँ से d1 निकालेंगे, तो d1 बराबर आपका इसमें से देखिए घटाइए a माइनस माइनस देखिए होगा और प्लस क्या हो जाएगा d, इससे कट जाएगा, बराबर कितना मिलेगा d के। और देखिए यहीं से d2 निकाल लीजिए, तो d2 बराबर आपका होगा a प्लस d, आई देखिए माइनस a हो जाएगा, माइनस a से प्लस a कट जाएगा, बराबर कितने के d के। तो यहाँ पर देखिए दोनों के सारवंतर बराबर है, इसका मतलब यह जो अंक आप माने हैं यह अंक आपके वास्तव में समांतर श्रेणी में है, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो अंक होते हैं उनका सारवंतर बराबर होता है। तो यहाँ पर जब हम सारवंतर निकाल रहे हैं तो दोनों का सारवंतर क्या आ रहा, बराबर आ रहा, तो इसका मतलब यह सारवंतर आपका बराबर होने की वजह से ये जो तीनों अंक दिए गए हैं ये तीनों अंक समांतर श्रेणी में आपको दिए गए हैं, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी के अंक हैं। तो आपके अंक में देखिए यही आपको मानना पड़ेगा, तो इसको आपको याद करना है कि जब भी आपको समांतर श्रेणी में 3 अंकों से संबंधित कोई सवाल दे तो वह 3 अंक आपको मानने पड़ेंगे, a माइनस d, a और a प्लस d। अब इसके बाद ये अभी हम आपको नियम पढ़ा रहे हैं, सवाल अभी लगा देंगे, सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा आप नियम सीख लीजिए, और अगर बढ़िया से इस नियम को सीखना है तो आप जो वीडियो आपकी 16 नंबर वाली है उसको आप देखिएगा। तो 16 नंबर वाली वीडियो को जब आप देखेंगे ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब आगे, देखिए हम बात करते हैं कि अगर देखिए 3 अंक अगर हम मान लिए, 3 अंक देखिए, अगर देखो 3 अंक हम पहला अंक मानेंगे a माइनस डी, दूसरा अंक देखिए मानेंगे a, और तीसरा अंक मानते हैं देखिए a प्लस डी मानते हैं, ठीक। अब इन तीनों अंकों से जो देखिए संख्या आपकी बनेगी वह संख्या देखिए बनेगी आपकी 111a प्लस 99d बनती है संख्या। और यह संख्या कैसे बनती है यह हम सवाल नंबर आपको माने वीडियो जो आपकी 16 नंबर की है उसमें आपको बताई हैं। तो यह संख्या कैसे 111a प्लस 99d बनेगी, इस वीडियो को आप जानते हैं कि इस नियम को सीखने के लिए आप 16 नंबर वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए अगर देखिए अंकों को बदलने पर संख्या, अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त होती है, तब प्राप्त संख्या आपकी हो जाएगी 111a माइनस 99d होती है, तब यह संख्या प्राप्त होती है। माने संख्या आपकी सेम होती है लेकिन चिन्ह का अंतर होता है। जब संख्या आपकी बनेगी 3 अंकों से तो प्लस में बनती है, जब अंकों को बदल देते हैं तो माइनस में बनती है। तो अगर इनके नियम को आप विधिवत सीखना चाहते हैं तो जो समांतर श्रेणी की 16 नंबर वाली वीडियो है उस वीडियो को आप देखेंगे तो यह सब नियम उसमें बिल्कुल स्पष्टीकरण करके आपको समझाए गए हैं, और कैसे यह संख्या आती है, कैसे बनती है, सब चीजों के बारे में आपको बताया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 16 नंबर वाली वीडियो को देखकर इस सवाल को आप लगाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर 3 अंकों से संबंधित सवाल दिया रहेगा तो 3 अंक में क्या मानेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, तब संख्या क्या प्राप्त होती है 111a प्लस 99d। कैसे प्राप्त होती है इसके लिए 16 नंबर वाली वीडियो आपको देखना है। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या 111a माइनस 99d आपकी प्राप्त होगी। यह 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर यह 3 चीजें आपके दिमाग में है तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम नियम को बता चुके हैं, अब हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। अब सवाल लगा के बताते हैं कि संख्या क्या प्राप्त होगी।
देखिए जब इसे अब हल करेंगे तो इसमें देखिए ध्यान से क्या करेंगे, कह रहा कि 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में है, तो हमको देखिए अंक को क्या मानना पड़ेगा, तो मानेंगे माना 3 अंकों की संख्या के अंक क्रमशः हैं माना 3 अंकों की संख्या के अंक क्रमशः हैं, तो पहले अंक को हमको मानना पड़ेगा देखिए a माइनस डी, दूसरे को मानना पड़ेगा a और तीसरे को मानना पड़ेगा a प्लस डी। तो हम देखिए मान लिए, यहाँ पर देखिए इसको हम मान लिए तो a माइनस डी a और इसके बाद आपका हो जाएगा a प्लस डी के। तो यहाँ पर 3 अंक माने, अब इनसे देखिए प्राप्त आपकी संख्या क्या होगी, अब इनसे देखिए प्राप्त संख्या, तो जो प्राप्त संख्या इससे होती है, संख्या आपकी जो प्राप्त होगी वह संख्या प्राप्त होगी 111a और माइनस आपका 99d। तो जो संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी 111a और प्लस आपका देखिए 99d प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अंकों को परस्पर बदलने से देखिए कह रहा कि 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में है और उनका योग 15 है। यदि उनके अंक बदल दिए जाए तो अब यहाँ पर देखिए अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए तो अगर अंकों को परस्पर आप बदल दे रहे, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी 111a माइनस 99d। यही 3 मान आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए माना 3 अंकों की संख्या के अंक क्रमशः हैं a माइनस डी a प्लस डी, प्राप्त संख्या क्या होती है 111a प्लस 99d होती है और अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी 111a माइनस 99d हो जाएगी। अब इतनी चीजें हो गई। अब देखिए सवाल में जैसे कह रहा है वैसे ही आप करते जाइए तो सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। अब देखिए सवाल में जैसे कह रहा है वैसे हम करते चलेंगे तो सवाल आसानी से देखिए आपका हल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए अब इसमें कह रहा कि 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में हैं और उनका योग 15 है। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार, तो आपका हो जाएगा प्रथम शर्तानुसार कह रहा कि इनका योग 15 है, तो योग बराबर आपको देखिए क्या दिया गया 15 दिया है अंकों का योग। तो अंकों को जोड़ेंगे तो a माइनस डी प्लस आपका a और प्लस आपका a प्लस d बराबर कितने के 15 के, और हल करेंगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d बराबर 15 के। आई देखिए आपका माइनस डी से प्लस d कट जाएगा, a में जुड़ेगा आपका 3a बराबर देखिए आपका 15 के हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 तो a बराबर कितने के 5 के। तो देखिए प्रथम पद a बराबर आपका कितना आ गया बोलिए 5 के आ गया। अब इसी का मान देखिए इधर रख दीजिएगा तो a देखिए a का मान 5 आ गया। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, आपसे कह रहा कि देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है,
देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है यदि उनके अंक बदल दिए जाए तो नई संख्या, अंक बदलेंगे, देखिए अंकों को परस्पर बदलने पर क्या संख्या प्राप्त होती है, 111A माइनस 99D प्राप्त होती है। अगर अंकों को बदल दिया जाता तब यह संख्या प्राप्त होती है। उसकी प्रारंभिक संख्या से, प्रारंभिक संख्या माने जो मूल संख्या कितनी है, 111A प्लस 99D है, मूल संख्या से। कह रहा कि 594 कम हो जाती है, तो इससे 594 कम हो रही है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जानते हैं कि जो आपकी यह संख्या है इससे कह रहा कि 594 कम हो जाती है तो घटा देंगे। तो मिलेगा कितना, देखिए 111A माइनस 99D बराबर 111A प्लस 99D। आई देखिए माइनस आपका 594 क्या हो रहा, कम हो रहा है। अब आप समीकरण में नियम क्या पढ़े हैं, अगर समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते तो एक दूसरे से क्या होते, कट जाते हैं। 111A से 111A कट जाएगा, मिलेगा इधर देखिए माइनस आपका 99D और बराबर इधर देखिए प्लस 99D और माइनस कितने के, 594 के। अब इसी को हल कर लेंगे, 99D को इधर लेके आएंगे तो माइनस आपका देखिए 99D माइनस आपका 99D बराबर होगा माइनस 594। जोड़ेंगे तो 9 9 आपका 18, 18 का 8 80 लगा, 1 के 9 9 18, 18 1 और 19 आपका हो जाएगा माइनस 198D बराबर माइनस 594। अब इसे काटेंगे देखिए तो माइनस माइनस से कट जाएगा। यह जानते हैं कि अगर काटेंगे देखिए तो 4 8 24, इसके बाद देखिए 9 चौके 36 और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर काटेंगे इसे तो यहाँ पर देखिए अगर काटना है तो यहाँ पर दिया गया तो इससे इसे काट दीजिए तो काटेंगे। 8 त्रिका कितना होता है 24, 9 त्रिक 27, 27 2 29 और 3 एक कम 3 3 2 5। तो इसका मतलब 3 बार में यह पूरा कट जाएगा। 3 से गुणा करिए, 3 गुण 24 के 4 हासिल लगा 2, यहाँ पर 9 त्रिक 27, 27 2 29 का 9 हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 3 2 5 कट जाएगा। मतलब D बराबर आपका मिलेगा 3 के। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद A निकल गया और यहाँ पर देखिए सारवंतर D निकल गया। आपसे संख्या पूछ रहा है तो आप संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या बराबर देखिए आपसे कह रहा कि संख्या होगी, तो संख्या देखिए ज्ञात करने का देखिए संख्या आप ज्ञात करेंगे तो संख्या बराबर आपका देखिए सूत्र हो जाएगा। संख्या बराबर देखिए दिया कि 111A और प्लस कितना दिया 99D। तो मान रखिए तो 111A का मान कितना 5 गुणे 5 होगा प्लस 99 गुणे D का मान 3। हल करिए तो 5 5 5 हो जाएगा, आप गुणा करेंगे प्लस 9 त्रिक 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 त्रिक 27 28 29 तो 297। जोड़ेंगे तो आई देखिए 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 के, 9 5 14 1 15, 15 का 5 हासिल लगा आपका 1 के, 5 2 7 7। इसके बाद जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 1 8। तो संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी 852 की। तो यह सवाल देखिए आपका कंप्लीटली लग चुका है। बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक चीज आपको सीखने वाली है। बाकी प्रथम शर्तानुसार आपको देखिए प्रथम पद A का मान निकल गया, द्वितीय शर्तानुसार आपको सारवंतर D का मान निकल गया। संख्या में इसका मान रख देंगे, इस तरीके से आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल यह आसान सवाल रहा, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि जब आपको समांतर श्रेणी में 3 अंकों वाली संख्या पूछे तो उसमें A माइनस D A प्लस D मानना पड़ेगा। तब जो मूल संख्या या आपकी मुख्य संख्या प्राप्त होगी वह आपकी प्राप्त होगी 111A प्लस 99D, और जब अंकों को बदलेंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी 111A माइनस 99D। अगर
ये 3 मान आप केवल याद रखेंगे तो आप इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। इन्हीं तीनों मानों को याद रखने के लिए या यह मान कैसे आए हैं, यह 16 नंबर वाली वीडियो में हम आपको नियम पढ़ाए हैं। तो वहां से इस सवाल के नियम को समझकर तब आप सवाल लगा सकते हैं। तो सवाल आपका देखिए कंप्लीटली लग चुका है, बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपका नियम तैयार होना चाहिए। तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सवाल नंबर आपको 16 दिया गया है। तो सवाल नंबर 16 में आपसे देखिए बहुत अच्छा सवाल ये भी दिया गया है। कह रहा कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी दी गई है। तो देखिए 2 समांतर श्रेणी दी गई है, तो एक को हम मान लेते हैं AP1 आपको दिया है, ठीक। और देखिए दूसरा आपको AP2 दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया, AP2 दिया गया मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों। पहली समांतर श्रेणी में देखिए जो आपको पद दिया गया है, देखिए आपको 63 दिया है, इसके बाद देखिए आपको 65 दिया है, इसके बाद आपको 67 दिया है, कामा डॉट 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 108 दिया, तथा दूसरी समांतर श्रेणी आपको देखिए जो दी गई है यह 3 दी गई है, इसके बाद आपको 10 दिया गया है, इसके बाद 17 दिया गया, डॉट 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 108 दिया गया। के n में पद समान होंगे, मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह प्रथम पद A1 होगा, द्वितीय पद A2 होगा, तृतीय पद A3 होगा। यहाँ पर देखिए यह प्रथम पद A1 होगा, द्वितीय पद A2 होगा, तृतीय पद A3 होगा। तो यहाँ से प्रथम पद A का मान निकालेंगे, A बराबर A1, A1 बराबर कितना दिया 63। सारवंतर D का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना देखिए दिया गया है 65, माइनस A1 का मान कितना दिया 63, घटाएंगे आपका देखिए 2 मिल जाएगा, तो सारवंतर D का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रथम पद A का मान निकालेंगे तो A बराबर आपको देखिए 3 दिया है, सारवंतर D का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान आपको 10 दिया है, A1 का मान 3 दिया गया, घटा देंगे 7 के आ जाएगा, तो सारवंतर D का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए पहली जो समांतर श्रेणी दी गई है, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर D आपका निकल गया, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर D निकल गया। तो कह रहा कि दोनों का जो यनवा पद है यह बराबर है। तो अब दोनों समांतर श्रेणी का यनवा पद जब बराबर कर रहा है तो यनवा पद का सूत्र लगा के आप दोनों का निकाल लेंगे, या यहीं पर अलग से आप यनवा पद पहले निकाल लीजिए, इसके बाद दोनों को क्या कर दीजिएगा बराबर कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस सवाल को देखिए आगे आपको बताते हैं अब यह कैसे हल होगा, इस सवाल को आप सीखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका यनवा पद निकालिए, तो इसका यनवा पद निकालेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, तो बराबर a, तो a का मान कितना दिया गया बताइए 63 दिया, प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया 2 दिया गया है। और इसे हल करेंगे तो यह 63 प्लस 2 का गुणा करेंगे 2n माइनस 2 1 कम 2। अब देखिए और हल करेंगे तो हो जाएगा 2n, 63 में से देखिए 2 जाएगा तो प्लस आपका कितना मिलेगा 61 के। तो इसका यनवा पद an बराबर हो गया 2n प्लस 61 के। तो इसका भी यनवा पद निकाल लीजिए, तो यनवा पद an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो अब इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, तो a का मान देखिए आपको 3 दिया गया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 दिया है, तो हल करेंगे 3 प्लस यह 7n माइनस 7 कम 7 के। तो भाई देखिए आपका 7n, 3 इसमें से घटेगा तो माइनस कितने के 4 के। तो इसका यनवा पद कितना आ गया 7n माइनस 4 के। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार देखिए आपसे कह रहा है, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा कि दोनों का यनवा पद बराबर है। देखिए
यहाँ पर कह रहा है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डाट 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 एंड सो ऑन तथा 3, 10, 17, एंड सो ऑन के 90 पद समान है। तो समान कह रहा है तो प्रश्नानुसार इनको बराबर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया कि 2n प्लस कितने के 61 के बराबर, देखिए इसका nवां पद आपको बराबर कीजिए 7n और माइनस कितने के 4 के। तो दोनों nवां पद आपका बराबर दिया गया प्रश्न के अनुसार। आप इसी को हल करेंगे, देखिए 2n प्लस 61 के बराबर 7n माइनस 4 के। अब इसको इधर लेके आइए, इसको उधर लेके जाइए। तो देखिए 61 इधर 4 आएगा तो प्लस 4 के बराबर है, देखिए 7n, 2n इधर लेके जाएंगे माइनस 2n। 61 में 4 जोड़ेंगे 65 घटेगा देखिए 5n के। जब ये इसके बराबर तो हम लिख सकते हैं कि 5n बराबर कितने के 65 के। तो n बराबर हो जाएगा आपका देखिए 65 बचे 5 के, 5 1 कम 5 पंत या इन 15। तो n बराबर आपका देखिए कितना हो जाएगा 13। तो आप जानते हैं कि जो 13वां पद होगा वह दोनों समांतर श्रेणियों का क्या होगा, समान होगा। इस तरीके से यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए सवाल नंबर आपको 17 दिया गया है। सवाल नंबर देखिए आपको 17 दिया गया है। इसमें कह रहा कि n पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें n पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। कह रहा कि देखिए 4 माइनस 1 अपान n प्लस 7 माइनस 2 अपान n प्लस 10 माइनस 3 अपान n प्लस डाट 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 n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह एक एपी देखिए दिया गया, क्या दिया गया, एपी। तो एपी आपको देखिए दिया गया कि 4 माइनस 1 अपान n दिया। इसके बाद प्लस देखिए दिया गया है। इसके बाद देखिए आपको प्लस दिया गया है 7 माइनस 2 अपान n दिया गया है, प्लस इसके बाद देखिए 10 माइनस 3 अपान n दिया गया है, प्लस डाट 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 एड सो ऑन दिया गया है। इसमें आपसे कह रहा कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग ज्ञात करने का मतलब इसमें आपसे कह रहा कि यस n बराबर क्या करिए, ज्ञात करिए। तो चलिए इसको निकालने के लिए सूत्र आप जानते हैं कि यस n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको प्रथम पद a और सार्वंतर डी चाहिए। तो चलते यहाँ से निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर जानते हैं कि जो आपको श्रेणी दी गई है इसमें जानते हैं कि यह प्रथम पद a1 होगा, यह द्वितीय पद a2 होगा, यह तृतीय पद आपका a3 होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद a का मान निकालेंगे तो a बराबर a1, तो a1 इक्वल टू आपको दिया गया 4 माइनस 1 अपान n के। इसके बाद सार्वंतर d निकालेंगे तो हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 के। तो a2 का मान कितना दिया गया, देखिए 7 माइनस 2 बटे n के। इसके बाद माइनस a1 का मान कितना दिया कि 4 माइनस 1 अपान n के। और हल करेंगे 7 माइनस 2 बटे n माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपान n के। 7 में से देखिए घटाएंगे 4 के तो हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो माइनस 1 अपान n, तो 3 माइनस 1 अपान n यह क्या हो जाएगा, डी का मान। यह देखिए 7 में से 4 जाएगा 3, आई देखिए 1 अपान n 2 अपान n हर बराबर है, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 बटे n हो जाएगा। भिन्न के नियम से आप निकाल सकते हैं। तो अब देखो प्रथम पद a का मान और सार्वंतर d का मान निकल चुका है। तो n पदों का योग पूछ रहा है तो उसको आसानी से आप निकाल ही सकते हैं। तो चलते हल करते हैं सूत्र से। तो n पदों का योग निकालना है। तो चलते हैं n पदों का योग देखिए निकालेंगे तो लिखेंगे सूत्र से। सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता कि यस n इक्वल टू n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, यह सूत्र लगा देंगे। अब जब देखिए यह सूत्र आपका लगेगा तो मिल क्या जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको यस n बराबर n रहने देंगे n बाई 2 इंटू 2a। तो अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू a का मान कितना देखिए है a का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 माइनस 1 अपान n, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान दिया 3 माइनस 1 अपान n दिया गया है। यह देखिए डी का मान हो जाएगा। अब देखो सबका मान रख दिया गया, बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, केवल आपको सवाल देखिए थोड़ा बड़ा दिया गया दिखने में, और यहाँ पर हम सबका मान निकाल लेंगे ए और डी का सूत्र लगा के, इसके बाद इसे में हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, देखिए इसको हल करते ही है आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका n बाई 2, इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 के, माइनस 2 का गुणा करेंगे 2 एक कम 2 बटे कितने के n के, प्लस इसमें देखिए गुणा करने का नियम 2 आपको पद दिए गए हैं, इनका बारी बारी से गुणा करेंगे। सबसे पहले देखिए n का गुणा करेंगे, तो जब देखिए आप n का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो n का सबसे पहले 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3n के, फिर इस n का गुणा देखो इसमें करेंगे तो देखिए आपका माइनस n गुणे 1 बटे n प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो a का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 3 एकम 3 के, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद 1 अपान n के प्राप्त होगा। अब इसी को हल कर लीजिए, तो जब इसको हल करेंगे देखिए तो क्या मिलेगा आपका n बाई 2, तो देखिए हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 3 इसको इधर लेके आएंगे तो 8 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस 2 बटे n है और प्लस देखिए यहाँ पर 3n है, और भाई देखो कर जाएगा, मिलेगा आपका माइनस 1 और यहाँ पर देखिए प्लस 1 बटे कितना दिया गया n दिया गया। इसी को हल कर लेंगे तो मिलेगा क्या देखिए, तो हो जाएगा आपका n बाई 2 इंटू आई देखिए 8 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 1 निकलेगा आपका हो जाएगा 10 के, ठीक। इसको देखिए हल कर लिए 8 3 11, 11 में से 1 जाएगा 10 के। अब n वाले पद को हल करिए, तो n वाले पद को हल करेंगे देखिए आपका प्लस यहाँ पर 3n दिया गया है, आई देखिए 2 बटे n में से 1 बटे n निकलेगा तो हर बराबर घटेगा तो माइनस 1 अपान n आएगा, यह मिलेगा। और इसी को देखिए हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा। अब इसको जब और हल करेंगे देखिए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। अब जब इसे हल करेंगे तो मिलेगा देखिए क्या आपको, तो अब जब इसको हल करेंगे तो इतना देखिए आपका मिल गया। अब इसी को हल करना है, तो जब हल करेंगे तो आपको देखिए प्राप्त क्या होगा। अब अच्छे तरीके से इसी को हल करते ही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक बार क्या आपका प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 2 बटे n, यहाँ पर देखिए आपका हो गया ये 3n, इसका गुणा करेंगे n गुणे माइनस 1 अपान n, माइनस 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस 1 बटे n। बिल्कुल सही है। n अपान 2 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया तो यहाँ पर यह देखिए गलत हो गया, यहाँ पर देखिए यह माइनस 3 है, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह की गलती हुई है, यहाँ पर आपका देखिए माइनस 3 होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 8 में से जो 3 घटेगा, यहाँ पर देखिए आपका 5, 8 में से 3 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 1 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब सही है, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 3 घटेगा 5, और 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब यह देखिए 4 हो गया। अब इनको देखिए हल करेंगे 2 बटे n को 1 बटे n को हल करेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे n, इसके बाद 3n आपको दिया ही गया है। अब इसको देखिए हल कर लीजिए तो n बाई 2 आपका होगा। अब देखिए इस n का गुणा इसमें कर लीजिए तो हो जाएगा आपका देखिए 4n, और इसका गुणा करेंगे प्लस देखिए हो जाएगा 3n स्क्वायर,
-1 सबके बटे कितना होगा n से क्या होगा कट जाएगा, मिलेगा क्या देखिए इधर लिख देते हैं। तो अब देखिए जब इसको सही क्रम में लिखना रहेगा तभी देखिए 3n² घातों को जो है आरोही क्रम में लिख दीजिए 3n²। यहाँ से देखिए हम लिख देंगे प्लस आपका 4n, यहाँ पर देखिए -1 है तो -1 को लिख देंगे और सबके बटे आपको 2 दिया गया तो 2 लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यह सवाल आपका लग चुका कंप्लीटली। जो सवाल नंबर आपका देखिए सवाल नंबर 17 था, यह सवाल नंबर देखिए 17 आपका कंप्लीटली आपका लग चुका है। बिल्कुल आसान सवाल था और इसमें कुछ नहीं करना था, सब मान आपको दिए गए थे, केवल आपको हल करना था। तो इस तरीके से सवाल नंबर जो 17 तक का आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। तो विविध प्रश्नावली का जो सवाल नंबर 17 रहा यह भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 से लेके आप लोगों को 17 तक बता दिया गया है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।